उसका सोशल मीडिया अकाउंट, मैं चेक कराता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप निकाल, अभी रोक डिबेट को, ला कर इसका फोन निकाल, फोन दे। सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना, 4 बच्चों की मां, इस देश की बहू होगी, सचिन मीना की पत्नी होगी, वो रहेगी। वकालत कर रहा हूं मैं, वकालत कोर्ट वकालत में। फिर आप यहाँ क्यों आए? कैमरा बंद करो और अपना जाओ वहां वकालत में, देखना कोर्ट में आया करो, पीछे नोट किया करो, लिखा करो। पाकिस्तान में भी उसके काफी कई लवर्स थे, ऐसा कहा जाए। लिस्ट दे दो मुझे, 500 की लिस्ट दे दो। तुम्हारे ऊपर तो ट्राई नहीं किया। हाँ, तो ये तुम्हारे चैनल में तो पाकिस्तान के लोग तो नंबर दे दो जिसके पास ट्राई किया हो। डिफेंड कर रहे हैं मीडिया में खड़े होकर के कि सीमा सच्ची क्यों हो रहा है? आपने आतंकवादी का सर्टिफिकेट ले आना मेरे पास, आप ISI का सर्टिफिकेट ले आना। आप सीमा सचिन को आप इस देश में रखने के लिए कुछ भी करेंगे? इनकी पत्नी सीमा सचिन की पत्नी इस देश में रहेगी। सीमा आतंकवादी होगी, नहीं रहेगी। सीमा ISI एजेंट होगी, नहीं रहेगी। सीमा देशद्रोही होगी, नहीं रहेगी। इसका मतलब आतंकवादियों को पनाह दे रहा। राज खोले क्यों नहीं? राज निकाले क्यों नहीं? PC रिमांड लिया क्यों नहीं? NI जांच की मांग क्यों नहीं की? CBI से क्यों नहीं मंगवाया? राज से क्यों नहीं मंगवाया? आतंकवादी को रखना चाह रहे हैं। अगर सीमा हैदर इस देश में रहेगी तो इस हिसाब से तो रोहिंग्या मुसलमानों को भी रहने देना। रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, नहीं निकाला। तिब्बत के दलाई लामा के यहाँ के लोग रह रहे हैं, नहीं निकाला। अदनान सामी रह रहे हैं, अक्षय कुमार रह रहे हैं। वीजा लेके रह रही है, वो भी लेगी। उसने नागरिकता के लिए तो अप्लाई किया बुलंदशहर। सर फ्यूचर शहर में लिया था, इन्होंने भी लिया है, ये ले लेगी। इसी ने अप्लाई कर दिया बुलंदशहर में। लगे वो PUBG से उसने प्यार किया। तुम परिवार में प्यार करते हो। किसी की आवाज सुनकर के हो सकता है सर? आवाज सुनने से नहीं, पुरानी शादियां, आपके माता पिता की शादी के 2 दिन बाद पता चला कि मेरी पत्नी गोरी है, काली है। समय भी तो और आज का समय भी तो अंतर है ना। तो आज भी मानिए इसी समय को। एक तरफ पूरा जो सीमा हैदर का ये मामला है, लोग एक पक्ष में खड़े हो गए कि हम इसको डिफेंड करेंगे। कई लोग खड़े होकर के कह रहे खुद को गोली मार लेंगे अगर ये। मारी क्यों नहीं कंधार कांड में, जब आतंकवादी छोड़े गए तिहाड़ जेल से, जब तिहाड़ जेल से आतंकवादी छोड़े गए, किस किस ने गोली मारी थी? कौन देशभक्त था? पहली बार हुआ है कि AP सिंह जी का ये लवेबल एंगल लोगों को देखने को मिला है कि प्रेम में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं AP सिंह। नहीं, मैं एक बहन में इंटरेस्ट ले रहा हूं जो बेसहारा महसूस कर रही है, जो भूखी प्यासी रह जाती है, उसका पानी नहीं कोई पूछता। डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जल दान करो, अपमानित को आदर सम्मान, गृहविहीन को दुर्दर्शन, शिक्षा रहित को शिक्षा दो, शोकातुर को धीरज दान। पूजा के 12 फूल करके तो देखिए, चढ़ा के तो देखिए, माता पिता का सम्मान करके तो देखिए। आपको किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा घर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। सीमा हैदर और अब की सीमा मीना जब हिंदुस्तान आई है तब से ये देश बेहद विचलित है, बेहद परेशान है। अपने आप में कई लोगों ने विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दिया है, कई लोगों ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। लेकिन इन सभी चीजों को क्लियरिफाई एक ही व्यक्ति कर सकता है। वो शायद खुद सीमा मीना भी ना हो, वो उनके वकील AP सिंह जी हैं जो इस वक्त मेरे साथ हैं, जो बताएंगे कि सीमा मीना को क्यों डिफेंड कर रहे हैं सर आप, जिसके खिलाफ एक देश पूरा देश खड़ा हुआ है। तो अभी देश खड़ा नहीं है, देश तो स्वागत के लिए खड़ा है, देश उसके समर्पण के लिए खड़ा है। आज आपने GT जो हमारा एक्सप्रेस वे, नोएडा एक्सप्रेस वे, ताज आगरा एक्सप्रेस वे से हम कटे फलेंदा मोड़ से, जब रबूपुरा के लिए जब वहाँ से गाड़ियाँ मुड़ी तो वहाँ से पूरे रोड पे मुझे सुबह 10 बजे पहुँचना था। मैं कुछ अपनी व्यस्तताओं की वजह से लेट हो गया, 12 बजे पहुँचा। लोग सुबह 9 बजे से मालाएं लेके, फूल गुलदस्ते लेके, मिठाई लेकर स्वागत में खड़े थे। पूरे गांव, पूरे पास पड़ोस के 3-3 पीढ़ियों के लोग खड़े थे स्वागत में, सम्मान में। आप देखिएगा उन वीडियो को, उन कार्यक्रमों को जो हुआ है। मैं उनके स्वागत का कर्जदार हूं और उनके स्वागत का कर्ज अपने वकालत के फर्ज के द्वारा पूरा करूंगा। आप इस देश में सीमा सचिन को रखेंगे? वो स्वागत मेरा नहीं था, वो स्वागत उस समाज, उस कम्युनिटी का था जो देश के ऐसे लोगों के लिए लड़ती है। सीमा सचिन को आप इस देश में रखने के लिए कुछ भी करेंगे? सचिन की पत्नी, सीमा सचिन की पत्नी इस देश में रहेगी। सीमा आतंकवादी होगी, नहीं रहेगी। सीमा ISI एजेंट होगी, नहीं रहेगी। सीमा देशद्रोही होगी, नहीं रहेगी। सीमा हनी ट्रैप गैंग की मेंबर होगी, नहीं रहेगी। लेकिन सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना, 4 बच्चों की मां, इस देश की बहू होगी, सचिन मीना की पत्नी होगी, वो रहेगी।
आपने अभी खुद के जवाब में ही एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि आप खुद कंफ्यूज हैं कि वो सीमा सचिन की पत्नी ही है या फिर वो कोई आतंकवादी है, हनी ट्रैप की एजेंट मैं है। इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जांच चल रही है, इसीलिए मैंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आपके पर्सनल जांच में क्या लगता है? पर्सनल जांच में नहीं करता, एटीएस जांच कर रहा है। और मैंने देश के महामहिम राष्ट्रपति को यह भी लगाई है कि आप उसकी एटीएस तो जांच कर रही है, सीबीआई जांच कराए, एनआईए जांच कराए, आईबी जांच कराए, रा जांच कराए। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैंने प्रश्न चिन्ह लगाया है कि मैं खुद जांच अभी मांग रहा हूं और जांचें हों। आप खुद जांच मांग रहे हैं तो इतना क्यों डिफेंड कर रहे हैं सर, ये बताइए। यही तो बात है, मुझे डिफेंड कर रहे हैं मीडिया में खड़े होकर के कि सीमा सच्ची क्यों हो रहा है। आपने आतंकवादी का सर्टिफिकेट ले आना मेरे पास, आप आईएसआई का सर्टिफिकेट ले आना, आप उसको हनी ट्रैप का सर्टिफिकेट ले आना। इस देश में हनी ट्रैप वाले भी हैं, उनके पास जाओ। इस देश की जेलों में आतंकवादी बंद है, उनका इंटरव्यू लो जाके। कौन सा अच्छाई का सर्टिफिकेट? आईएसआई के सदस्य भी बंद है, उनका इंटरव्यू लो जाके। उन आतंकवादियों को लेना जाके आप इसके यहाँ तो घर में घुस जाते हैं, उनके घरों में नहीं आप जा पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो सर अगर मैं आतंकवादी का सर्टिफिकेट नहीं ला सकता हूं तो अच्छाई का सर्टिफिकेट भी कहां कोई लाके दे सकता है? अच्छाई का सर्टिफिकेट मिलेगा ना, उसकी मांग, उसके माथे के सिंदूर, उसके चूड़ियां, उसका मंगलसूत्र, उसके बिछुआ, उसके बच्चे, उसका धर्म परिवर्तन, उसके हिंदू नाम, उसकी तुलसी की पूजा, उसकी करवा चौथ 2-2 बार, ये है ना उसका सर्टिफिकेट। हिंदू संस्कार में सर्टिफिकेट अब शुरू हुए हैं। हिंदू संस्कार, रीति रिवाज बहुत पवित्र है, पाक है, और उसी आधार पर देश चलता है, उसी आधार पर सारे लोग चलते हैं। एक बात जो इस बीच में ये कही जा रही है कि सीमा हैदर ने एक बीच इंटरव्यू में, रिपब्लिक भारत के इंटरव्यू में थप्पड़ मार दिया था सचिन को, और उसके बाद वो सचिन उनके ऊपर भड़क उठाता कि मैं अभी के अभी सारे राज खोल दूंगा, नहीं तो बता दो। तो ये क्या है सर? वो तो मुझे देखा तो मैंने नहीं, मैं तो आज प्यार देखा है। मैं तो इतने दिनों से फोन पे बात कर रहा हूँ। वो थप्पड़ मारने की स्टोरी तो आप बताना। इस देश के कितने पति पत्नियों के थप्पड़ मारते हैं, कितनी पत्नियां पतियों के बेलन मारती हैं, ये भी रिकॉर्ड दे देंगे आपको, फिर उनसे भी इंटरव्यू ले लें जाके। कितने मीडिया हाउस की पत्नियों और पतियों में तलाक हो जा रहे हैं, डाइवोर्स, उनके भी रिकॉर्ड दे दूंगा, सबका रिकॉर्ड दे दूंगा, आप ले लेना, मैं निकलवा दूंगा। नहीं तो ये अपने आप में सचिन का ये कहना बहुत बड़ी बात नहीं है सर कि अभी मैं सारे के सारे राज खोल दूंगा। खुलवाए क्यों नहीं रिपब्लिक ने? खुलवा लेता, खुलवाए क्यों नहीं? इसका मतलब वो आतंकवाद को पनाह दे रहा है रिपब्लिक, इसका मतलब आतंकवादियों को पनाह दे रहा। राज खोले क्यों नहीं? राज निकाले क्यों नहीं? पीसी रिमांड लिया क्यों नहीं? एनआई जांच की मांग क्यों नहीं की? सीबीआई से क्यों नहीं मंगवाया? राज से क्यों नहीं मंगवाया? आतंकवादी को रखना चाह रहे हैं। आज तो ये चीज आपके ऊपर अगर रिपब्लिक कह दे कि आप आतंकवाद को पनाह देने के प्रयास में लगे हुए हैं, जिस तरीके से आप सीमा हैदर को डिफेंड कर रहे हैं मीडिया में, वकालत कर रहा हूं मैं, वकालत कोर्ट वकालत में। फिर आप यहाँ क्यों आए? लाइन लगा क्यों सब बैठे हो? आप लाइन लगा के क्यों रिक्वेस्ट करके कर रहे हो मेरा एक इंटरव्यू और दे दो, एक इंटरव्यू क्यों कर रहे हो? आप क्यों आए? आप एक वकील के पास आए हैं, शाम को आए हैं, ऑफिस का टाइम लेके आए हैं। कोर्ट पहुंचना फिर बंद करो, ये कैमरा बंद करो और अपना जाओ वहां वकालत में देखना, कोर्ट में आया करो, पीछे नोट किया करो, लिखा करो फिर। चलिए ठीक है, एक चीज आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से लगभग लोग खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि अगर सीमा हैदर इस देश में रहेगी तो इस हिसाब से तो रोहिंग्या मुसलमानों को भी रहने देना होगा। रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, नहीं निकाला। तिब्बत के दलाई लामा के यहाँ के लोग रह रहे हैं, नहीं निकाला। अदनान सामी रह रहे हैं, अक्षय कुमार रह रहे हैं, और वो फिल्मी हीरोइन आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण वो रह रही हैं। अच्छा साहब, रह रही हैं, मैं बता रहा हूं। जाके वीजा लेके रह रही हैं, वो भी लेगी। उसने नागरिकता के लिए तो अप्लाई किया बुलंदशहर सर, फ्यूचर शहर में लिया था, इन्होंने भी लिया है, ये ले लेगी। इसी ने अप्लाई कर दिया बुलंदशहर में। बुलंदशहर डीएम क्या मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया और नागरिकता के लिए भी अप्लाई कर दिया। और देश के महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ हमने कुछ लड्डू पेड़ा बर्फी लेने के लिए नहीं मांगा है, मैंने कोई कपड़े नहीं मांगे हैं बच्चों के और उसके, मैंने कोई राष्ट्रपति महोदय छोचक नहीं मांगा है। हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जो संवैधानिक पद पर बैठी है उनसे उनको नागरिकता और उनका रजिस्ट्रेशन हो, इसके लिए मांग की है। सर एक तरफ ये बात भी कही जा रही है कि ये सीमा हैदर और सचिन का जो प्रेम है वो केवल झूठा प्रेम है, ताकि वो इस देश में एंटर कर सके और उसके आगे वो अपने हिस्से की कार्रवाई कर सके। चलो भगवान खुशी की खबर दे, प्रेग्नेंट हो जाए, थोड़े दिन में आप छोचक लेके जाएं और बच्चे के साथ इंटरव्यू लें और खुशी पता चल जाएगी और अच्छा हो जाए। मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा, भगवान उसे सचिन को पिता बनाए। जनसंख्या नियंत्रण को लेके क्या सोच? अब जनसंख्या की चिंता हो गई। राबड़ी देवी
आपने 12 बच्चे पैदा किए तब क्या थे? तब नहीं पूछने गए थे? पूछ के जाते, आपका तो खबरें बिहार है, देखने उनका इंटरव्यू लेने गए थे? नहीं गए ना? समय पे क्यों? नहीं। डर लग गया क्या? क्या डर लग गया? चूड़ियां पहन ली थी क्या? जाके पूछ के आते। नहीं, आज तक हमने देखा है आप जनसंख्या के नियंत्रण की आप बात करते हैं। हाँ, बात करता हूँ, लेकिन आज- इसका वंश भी चलना चाहिए, इसके बच्चे भी होना चाहिए। अच्छा। 2 बच्चे इससे होंगे, समान नागरिक संहिता के साथ 2 बच्चे इसके होंगे, वैलिड होंगे। अच्छा, मत चिंता करो आप। अच्छा, एक बात बताइए सर, एक चीज और कही जा रही है कि सीमा हैदर ने अपने पहले पति को छोड़ दिया, उसके बाद वो पूरे भारत में करीब 500 और लड़कों के ऊपर ट्राई कर चुकी थी। उसके बाद वहां पे पाकिस्तान में भी उसके काफी कई लवर्स थे, ऐसा कहा जा की लिस्ट दे दो मुझे, 500 की लिस्ट दे दो। तुम्हारे ऊपर तो ट्राई नहीं किया। हाँ, तो ये जा रहा है। तुम्हारे चैनल में तो पाकिस्तान के लोग तो क्या- नंबर दे दो जिसके पास ट्राई किया हो। पाकिस्तान के लोग नंबर दो ना। पाकिस्तान कैसे ट्राई किया उसने? कैसे ट्राई किया मुझे बता। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के ना? हाँ। तुमने फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं किसी को भेजी? ओथ से कह दो। नहीं सर, मैं नहीं। कभी आज तक नहीं भेजी? सर- आज तक तुमने कभी नहीं भेजी? निकाल इसका सोशल मीडिया अकाउंट, मैं चेक कराता हूँ। बिल्कुल सर, अकाउंट बिल्कुल सर, आप निकाल, अभी रोक डिबेट को, ला कर इसका फोन निकाल, फोन दे। बस सर मैंने रिप्लाई मिलेगा अगर आप रिप्लाई लो। सर मैंने हर कोई सोशल मीडिया हमारे देश में अभी स्टार्टिंग स्टेज में है। हर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। मैंने पारिवारिक लोगों पास को करता भेजी है, है। सर। मैं अपने नॉन लोगों को भेजता हूं। उसके पारिवारिक लोग देश के लोग हैं। उसको प्यार का तरीका अलग है। वो पबजी से उसने प्यार किया, तुम परिवार में प्यार करते हो। किसी की आवाज सुन करके हुआ है। हो सकता है सर। आवाज सुनने से नहीं, पुरानी शादियां, आपके माता पिता की शादी के 2 दिन बाद पता चला कि मेरी पत्नी गोरी है, काली है। समय भी तो और आज का समय भी तो अंतर है ना। तो आज भी मानिए इसी समय को। आज भी प्यार की लैला मजनू, श्री फरियाद, हीर रांझा इतिहास नहीं है, वर्तमान भी है। आपके यहाँ बिहार में अररिया की छोटू यादव, आरती यादव की कहानी इतिहास में रहेगी। 2023 में सीमा और सचिन की कहानी रहेगी इतिहास में। अच्छा, एक बात और बताइए सर, एक तरफ पूरा जो सीमा हैदर का ये मामला है, लोग एक पक्ष में खड़े हो गए कि हम इसको डिफेंड करेंगे, कई लोग खड़े होकर के कह रहे खुद को गोली मार लेंगे अगर ये। मारी क्यों नहीं? कंधार कांड में जब आतंकवादी छोड़े गए तिहाड़ जेल से, जब तिहाड़ जेल से आतंकवादी छोड़े गए, किस किस ने गोली मारी थी? कौन देशभक्त था? जब मुफ्ती मोहम्मद शहीद, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री, और उनकी बेटी रूबिया के अपहरण में आतंकवादी छोड़े गए थे, तब आपके न चैनल ने गोली मारी, ना आपके खानदान के लोगों ने गोली मारी, ना आपके जो कह रहे हैं आपके चैनल पर उनके लोगों ने गोली मारी। किसी ने गोली नहीं मारी। तो मतलब आपके हिसाब से ये केवल झूठे ढकोसले हैं। वो चाहते सब हैं भगत सिंह पैदा हों, मेरे घर नहीं दूसरे के यहाँ। अपना घर बचा लें, अपने पड़ोसी को बचा लें, अपने पड़ोस में भारत में जो लफ्ज याद हो रहा है उन्हें बचा लें, वही काफ़ी है उनसे। एक आखिरी सवाल सर, सीमा हैदर जब से हिंदुस्तान आई है तब से पाकिस्तान में 2 हिंदू मंदिरों को रातों रात तोड़ा गया, ये कह करके कि सीमा हैदर हिंदुस्तान गई है इस कारण, और उसके बाद वहां पे 30 हिंदुओं को डाकुओं के द्वारा मतलब बंधक बना लिया गया क्योंकि हमारी बेटी वहां पे चली गई है। क्या कहेंगे? अब तक 75 साल की आज़ादी के बाद मुझे ईमानदारी से बताना, इन मंदिरों से पहले मंदिर वहां तोड़े गए कि नहीं तोड़े गए? बिल्कुल तोड़े गए। क्या इससे पहले हिंदू महिलाओं, लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर जबरदस्ती शादी कराई गई कि नहीं कराई गई? बिल्कुल कराई गई। हुआ ना? सीमा से पहले भी हुआ ना? तो पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है। पाकिस्तान ने कभी, आप आंकड़ा निकलवा के देख लेना, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हो, पूरा चैनल दुनिया देखती है, आप मुझे आंकड़े ला के देख लेना, पाकिस्तान की सरकार ने, आतंकवादियों ने, आईएसआई ने क्या किसी मंदिर को बनाया है? क्या किसी हिंदू गरीब लड़की की शादी करी है? जब नहीं की है तो उनके संस्कार उनके पास। वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय हमारा नारा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा नारा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर माननीय मोदी जी का 2023 का नारा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हमारा नारा है, उनका नहीं है। तो इसके हिसाब से मतलब हमारे यहाँ, हमारे संस्कार में चांद से करवा चौथ में लोगों की उम्र बढ़ जाती है, उनके संस्कार में ईद से, बकरीद से कितने लोगों को जीवों की हत्या हो जाती है। अपने अपने संस्कार हैं, चांद तो सबका। धर्म परिवर्तन से आप खुश हैं? मैं धर्म परिवर्तन मामला है नहीं, ना जन्म का हो बंधन, ना जाति का हो नाता, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीति अमर कर दो, ये भी गाना है। भारत की कथा सुनाता हूँ,
है ना, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की गीत सुना। गीत सुनाता हूँ। जहाँ प्रीत, क्या पूरा बताओ, जहाँ प्रीत हमारी रीत रही है, जो प्रीत हमारी रीत सदा सदा गीत वहीं का गाता हूँ, तो ये भारत की बात सुनाता हूँ। देखो कितना अच्छा तुम्हें याद है, तो उसको याद एक करो। चीज और है सर, ये पहली बार हुआ है कि एपी सिंह जी का ये लवेबल एंगल लोगों को देखने को मिला है कि प्रेम में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं एपी सिंह। नहीं नहीं नहीं, मैं एक बहन में इंटरेस्ट ले रहा हूँ जो बेसहारा महसूस कर रही है, जो भूखी प्यासी रह जाती है, उसका पानी नहीं कोई पूछता। डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जल दान करो, अपमानित को आदर सम्मान, गृहविहीन को दुर्दर्शन, शिक्षा रहित को शिक्षा दो, शोकातुर को धीरज दान। पूजा के 12 फूल करके तो देखिए, चढ़ा के तो देखिए, माता पिता का सम्मान करके तो देखिए, आपको किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। वहीं सब कुछ आ जाएगा, वहीं सब कुछ भगवान आ जाएंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो एपी सिंह जी थे जिन्होंने अपने हिस्से की राय रखी है। आपका क्या कहना है सीमा मीना को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।